हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना तीसरा एक्सरसाइज करेंगे 1.3। इससे पहले हमने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। पहले एक्सरसाइज में हमने सेट्स के बारे में जाना था, दूसरे एक्सरसाइज में हमने कुछ कम पढ़े थे, प्रॉपर्टी सेट, इक्वल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। अगर ये वीडियो नहीं देखते हो तो आप देख लेते, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखते हैं तो ये समझ में नहीं आएंगे थोड़े, ठीक है। उसके लिए आप पहले दो वीडियो चैनल पे देख सकते हो। बात 1.3 कंटिन्यू करते हैं, तो इनमें भी पहले दो तीन टर्म में पहले हम उसे जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। पहली टर्म सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं, इसको हम अगर सिंबल की बात करें तो ये ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो या उल्टा ही कह लो, ठीक है। तो ये सबसेट का साइन है। दूसरा, एक तो इंटरवल की बात होती है, इंटरवल को हम कैसे लिखते हैं। और तीसरा इसमें देखेंगे पावर ऑफ सेट, पावर सेट या पावर ऑफ सेट। पावर सेट क्या है, पावर सेट्स। तो सबसे पहले हम सबसेट्स की बात करते हैं। सबसेट क्या होता है, तो सबसेट का मतलब सबसेट यानी कि किसी का पार्ट हो। जैसे अगर एक बड़ा सेट है और एक छोटा सेट है, तो जो छोटा सेट होगा वो बड़े सेट का पार्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखता हूँ और दूसरा सेट लिखता हूँ मैं 1 2 3 4 5। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो सेट है और ये जो सेट है इसमें भी 1 2 3 4 5 है, उसमें 5 तक है, इसमें 1 2 3 है। तो बस ये चेक करना है कि छोटा वाला सेट है क्या इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स में से जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट इसमें है या नहीं। सिंपल हम ये कह सकते हैं ये तीनों एलिमेंट्स अगर इसमें भी हैं तो वो क्या होगा, सबसेट, ठीक है। सिंपल हम ये देखना है कि इसमें जितने एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, उससे ज़्यादा है उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमें सबसेट दिखाना है तो सबसेट दिखाने के लिए सबसे पहला कंडीशन यही है कि जितने भी एलिमेंट छोटे वाले सेट में हैं वो सारे एलिमेंट्स बड़े वाले भी सेट में होने चाहिए, तो वो एक सबसेट कहलाएगा। जैसे अगर वैसे उदाहरण के एग्जाम्पल ले तो स्कूल हो गया, तो स्कूल में क्लास हो गया, तो स्कूल क्या हो गया, एक बड़ा सेट हो गया, पूरा बड़ा सेट हो गया, और उसमें क्लास हो गया, 6th क्लास हो गया, 9th क्लास हो गया, 12th हो गया। तो 12th क्लास जो हुआ वो स्कूल का सबसेट है, क्योंकि जो 12th क्लास है वो स्कूल का ही पार्ट है, ठीक है। ये मतलब सबसेट में सिंपल वो यहाँ पर क्या कहेंगे, ये इसका सबसेट है, ठीक है। ऐसे ही आप मान लीजिए उसमें ये दे देता ये। अब इसमें क्या देखेंगे कि इसमें 3 एलिमेंट 3 7 है, तो इसमें ये, तो इसमें ये जो तीनों एलिमेंट है इसमें इनमें से 3 एलिमेंट नहीं है, 7 और 8 नहीं है, तो ये क्या होगा, सबसेट नहीं है। ऐसे काटा लगा देंगे नोट सबसेट के लिए, सिंपल। तो अगर सबसेट है तो ये और सबसेट नहीं है तो ये नोट सबसेट। आगे समझ में वैसे ही हम दे देते, जैसे अगर एक और देख लेते हैं, ये इसमें ए बी सी है, इसमें ए बी सी है, बी है, सी है और ए बी है, तो ये तीनों इसमें है, तो इसका मतलब क्या है, सबसेट है। जितने भी एलिमेंट छोटे वाले में है तो वो सारे एलिमेंट्स बड़े वाले में प्रेजेंट है, आगे पीछे हो सकता है। तो ये यहाँ पर है तो जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग से हो, वही होगा, आगे पीछे भी हो सकता है, तो वो सेट सबसेट कहलाएगा एक दूसरे का। तो ये तो हो गया सबसेट। अब इंटरवल्स, इंटरवल्स क्या होते हैं, इंटरवल्स हमारे दो तरह के होंगे, या तो ओपन इंटरवल होगा या तो क्लोज इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल के लिए जैसे कोई भी साइन होगा, जैसे ये मान लो ये एक कंडीशन है, वो जो x है वो a से तो ग्रेटर इक्वल टू है और जो b से वो लेस देन है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b। तो इसमें जो ये a है इसको हम क्लोज के साथ लिखेंगे, इस ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये जो b है इसको ओपन के साथ लिखेंगे, यानी कि इसमें a को इंक्लूड करना है और b को इंक्लूड नहीं करना है। इक्वल टू का साइन लगता है तो ऐसा ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि इसमें ये
और जब इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन जाएगा, इसका मतलब ये ओपन है, इसका मतलब इसको इंक्लूड नहीं करते। जैसे अगर मैं ये देखूं 8 जो x है वो क्या है, वो 8 से तो बड़ा है, ये 8 के इक्वल है और 15 से छोटा है। इसमें अगर मैं इसको लिखना हो एक से जिसे हम ऐसे लिखेंगे a मतलब a को तो इंक्लूड करना है, जब लिखेंगे इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो 8 9 10 11 ऐसे करके लिखेंगे, लेकिन इसको 14 तक ही लिखेंगे, ठीक है। अगर क्योंकि 15 को इंक्लूड नहीं करना है, 15 से थोड़ा सा कम लेना है, इसका मतलब 15 से थोड़ा पहले, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे होगा, तो इसको हम अगर ये रियल नंबर होगा तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अगर ये नेचुरल नंबर होगा तो ये वाला जो एक बार तो बता दो ये जो हम लिखेंगे ये हमेशा रियल नंबर के लिए होगा। x क्या होगा, x किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, तो ये हम ये वाले ब्रैकेट यूज करते हैं इन रियल नंबर के केस में। अगर वो नेचुरल नंबर है इंटीजर तो हम उसको ओपन करके लिख सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर में ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि रियल नंबर दो से, अगर रियल नंबर की बात करें ना तो 14 और 15 के बीच भी लाखों नंबर है, ठीक है। रियल 14 और 15 के बीच में भी क्या है, लाखों नंबर है। तुम सोचोगे कैसे लाखों नंबर है 14 और 15 के बीच में, 14 और 15 के बीच में तो एक भी संख्या नहीं है, तो लाखों संख्या कैसे हो सकती है। तो देखो अगर मैं 14.98746 ऐसे लिखते हैं तो क्या है, कितना होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाखों संख्या है। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, पॉइंट वाले भी माइनस वाले भी, पहले बताया था रियल नंबर, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिखना पॉसिबल नहीं है, हम कितना तोड़ के लिखेंगे। तो इसका मतलब यही है कि इसमें एक जब इंक्लूड है 15 इंक्लूड नहीं है, यही इंक्लूड है। अगर दोनों साइड इक्वल टू का साइन है तो दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। यदि इधर इक्वल टू इधर नहीं है तो इधर ओपन हो जाएगा ऐसे। आगे हम समझेंगे इंटरवल कैसे लगाना है और इंटरवल किसके लिए लगाना है, जब x रियल नंबर से बिलोंग करता हो, जब भी इंटरवल का हम यूज करते हैं, नेचुरल नंबर और इंटीजर के केस में नहीं करते। अगर पावर सेट का मतलब यही है कि जो भी सेट है, जैसे मान लो ये है 3 1 2 3, अगर इसका पावर सेट लिखना है तो पावर सेट का मतलब यही है कि इसके सबसेट है, ठीक है, वो सारे लिख दें पावर सेट। पावर सेट में यही होता है, इसके सारे सबसेट को लिख देगा। तो अगर मैं इसी पावर सेट की बात करूं तो हर एक सेट में जो फाई होता है हमारा फाई वो इंक्लूड होता है, हर सेट में फाई होता है, तो फाई तो हर सेट का एलिमेंट होता है, फाई हो जाएगा। फिर मैं 1 2 3, क्योंकि 1 भी इसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है, 3 भी इसका सबसेट है, जितने भी इसके सबसेट है वो सारे 1 2 2 3 1 3 then last 1 2 3, क्योंकि हर एक से अपने का भी सबसेट है। 1 2 3 इटसेल्फ अपने का 1 2 3 का क्या होगा, सबसेट होगा, इसलिए इतने सारे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। इसका एक फार्मूला भी है, अगर तुम्हें सीधा डायरेक्ट प्रूफ दिया जाए किसी का भी कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे किसी भी सेट का, पावर सेट का, जैसे अगर मैं इसमें ये लिख दूं 1 2 4 5 6 ये एक सेट है, तो इसका तुम्हें पावर सेट मतलब ये a है तो p है, ठीक है। p है से यहाँ पर पावर सेट, ठीक है, p पावर सेट के लिए यूज करता है, तो पावर सेट बताओ या टोटल सबसेट बताओ। ऐसे भी कोई या तो ये पूछ सकता है कि पावर सेट बताओ, या तो ये भी पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इस सेट के कितने हैं। उसका क्या फार्मूला है, उसका फार्मूला है 2 की पावर m। 2 की पावर m का मतलब ये जो m है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जितने भी होंगे, ठीक है। यदि a में यदि मान लो a इक्वल टू m है, ठीक है, a में m एलिमेंट्स हैं तो इसका पावर सेट क्या होगा 2 की पावर m ऐसे। तो सेम अगर मैं
इसका फार्मूला 2 की पावर m होती है, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर इसमें 1 2 1 2 3 4 5 एलिमेंट है तो अगर इसके टोटल सबसेट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो इसका मतलब इसका अगर हम सबसेट बनाएंगे पावर सेट लिखेंगे तो 32 लिखे जाएंगे। ठीक है, तो तुम ऐसे किसी भी सेट का पावर सेट निकाल सकते हो, किसी में भी मतलब किसी भी सेट का टोटल कितने सबसेट बनेंगे या उसके कितने पावर सेट बनेंगे। ठीक है, बस यही 3 टर्म पे ये हमारा 1.3 एक्सरसाइज है। सबसे पहले हमें सबसेट बताना है, फिर कुछ क्वेश्चन का इंटरवल लिखना है 1 2 का, और फिर 1 2 का पावर सेट बताना है, और ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। मैं पहले ही इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि एक्सरसाइज जब हम करने लगे तो हम उसमें कंफ्यूजन ना हो ये सबसेट इंटरवल और ये पावर सेट क्या होता है। ये करने के बाद अगर हम एक्सरसाइज करेंगे अब तो यही है कि अगर तुम खुद से भी एक्सरसाइज करोगे इतना समझने के बाद अगर तुम्हें ये सारे समझ में आ गए होंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि तुम आगे खुद से भी एक्सरसाइज कर सकते हो अगर तुमने ध्यान से उसको समझ लिया। ठीक है, बस आप थोड़ी हमें क्वेश्चन को लेकर बस कर लेना है। ठीक है, उसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा। अब मैं इसे रफ करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें सबसेट बताना है कि कौन सा सबसेट है या नहीं। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहले का देखूं और सबसेट होगा या नहीं होगा, इसमें क्या है 2 3 4 है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 है। तो मैं क्या करूँ ये जो सारे एलिमेंट है इसमें है या नहीं है, ये क्या होगा सबसेट होगा। ठीक है, पहला सबसेट होगा। दूसरा ए बी सी है, इसमें ए बी सी है बी सी डी है, तो इसमें नहीं है, ये क्या होगा दूसरा सबसेट नहीं होगा। ये बोला है एक्स एक्सिस है स्टूडेंट, ग्रुप भी अपने चेक कर लेना, यहाँ पे क्लियर नहीं दिखता हो उससे बड़ी कर लेंगे। एक्स एक्सिस स्टूडेंट को 11th क्लास ऑफ योर स्कूल। ठीक है, और एक्स एक्स सब्जेक्ट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो मतलब पहला जो है वो 11th क्लास में जितने बच्चे हैं वो है, और दूसरा जो है उसमें पूरे स्कूल में जितने बच्चे हो, तो पूरे स्कूल में जो बच्चे हैं उसमें 11 बच्चे तो होंगे। ठीक है, सबसेट होगा, सिंपल बात है। तो ये सबसेट हो जाएगा। फोर्थ एक्स एक्सिस इज अ सर्कल इन अ प्लेन, एक्स इज अ सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो अब ये वाला जो हमारा पार्ट है ये बड़ा पार्ट है, क्योंकि इस वाले पार्ट में सारे सर्कल बनते हैं, चाहे वो 1 यूनिट का रेडियस है, 2 यूनिट का रेडियस है, 3 का कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सर्कल हम बना रहे हैं, तो इस वाले में क्या है कि जो सर्कल इज द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो दूसरे वाले का दूसरा वाला पार्ट हमारा छोटा यूनिट हो गया, तो एक तरफ से उल्टा दिया होगा, तो ये भी हमारे क्या होगा 4 नोट हो जाएगा सबसे। फिर x सब्जेक्ट x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन और x सब्जेक्ट x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अब ट्रायंगल रेक्टेंगल का तो मैच है ही, तो ये क्या है नोट सबसेट है। यहाँ पे मैंने 6 नहीं लिखा है, देख लेना 6 उसमें भी एक तरफ ट्रायंगल है और दोनों में ट्रायंगल ही है, तो वो भी सबसेट हो जाएंगे। 7 x सब्जेक्ट x इवन नेचुरल नंबर और x इज अ इंटीजर। ये इवन नेचुरल नंबर है और ये इंटीजर। इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 2 4 6 8 10 10 12 14 जो 2 से डिवाइड, और इंटीजर कौन से होंगे इंटीजर तो सारे होंगे 1 2 3 4 5 सारे होंगे, तो इसमें ये इंक्लूड होगा। तो 7 भी क्या होगा सबसेट। ठीक है, तो ये हमारे इसके कंप्लीट हो गए। तो इसी तरह सबसेट बताने का फिर अब हम सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में ट्रू या फॉल्स बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो पहला पार्ट में क्या है ए और बी दिया हुआ है यहाँ पे, और दूसरे में क्या है बी सी है, तो इसमें भी है और इसमें भी एक भी है। ठीक है, सबसेट है, तो ये क्या है फॉल्स है। ठीक है भाई फॉल्स, क्योंकि ए और बी इसमें भी है, तो ये सबसेट होगा। और यहाँ पे क्या दिया नोट सबसेट ए, तो इसमें क्या दिया x सब्जेक्ट x इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से होते हैं ए ई आई वोवेल
ओ ये वोवेल है, ए ही है इसमें, इसमें भी यही है, तो ये क्या है? 2 1 2 3 1 3 5 1 2 3 इसमें है 1 2 3 1 3 है 1 2 नहीं, तो ये क्या है? फॉल्स, क्योंकि ये सबसेट नहीं है ए, और यहाँ पे ए है इसमें, इसमें भी ए मींस ये सबसेट है, ये क्या है? ट्रू। अब यहाँ पे देखो गलती मत करना, यहाँ पे जो साइन है वो अलग है, ये साइन बिलोंग का और ये सबसेट का है। ए बिलोंग कर रहा है इससे, ए अभी बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि ये ए सबसेट है। जब भी कोई भी एलिमेंट अगर इसको इसमें ब्रैकेट में लिख दिया जाए तो ये सबसेट कहलाएगा। अगर ये सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है तो एलिमेंट लिखा आएगा और तो ये इससे बिलोंग हो पाएगा, ठीक है? ये ऐसे ये ठीक है, ये अभी इससे बिलोंग करता है, बट ये जो है ये सबसेट है, तो ये हमेशा सबसेट के साइन के साथ ही जाएगा, ठीक है? ये भी ध्यान रखना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बिलोंग का साइन दे दिया तो इसमें है तो बिलोंग करेगा नहीं। अगर बिलोंग का साइन है तो वो बिना ब्रैकेट के होगा, अगर ब्रैकेट लग गया उसके तो वो क्या बन जाएगा? वो सबसेट बन जाएगा। तो ये अभी यहाँ पे क्योंकि ए इसका सबसेट है, इससे बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि ये सबसेट का साइन लग गया इसलिए, तो इस वजह से ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अगर ये साइन नहीं है, ये ब्रैकेट नहीं रहता है आपको, तो ये ट्रू होगा। x is very natural number less than 6 or x is the natural number which divides 36। ये तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6 और सेकंड पार्ट में क्या हमारा वो नंबर जो 36 को डिवाइड करे, तो 36 को डिवाइड क्यों करेगा? 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 तो करेगा नहीं, बट इसमें 5 भी है, तो ये क्या है? फॉल्स। ठीक है, बस ट्रू और फॉल्स बताना था, सेट और सबसेट चेक करना था, ठीक है? अब थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है, चेक करना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ये हमें एक सेट दिया हुआ है और ये कुछ पार्ट दिए हुए हैं। तो जो सबसे पहला है हमारा, इसमें देखो 1 2 फिर 3 4 को अलग से ब्रैकेट के अंदर लिखा गया, फिर 5 फिर ब्रैकेट क्लोज किया गया। तो अगर हम ये नहीं करें तो पहले यही समझ लो, अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही डबल ब्रैकेट चल गया तो ये जो दो एलिमेंट हो गए ना, ये अभी फिलहाल अगर इसके लिए तो मैं क्वेश्चन समझा। अब ये पहला 3 4 क्या सबसेट है एक? अगर वैसे चेक किया जाए तो 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, लेकिन एक चीज और ध्यान दो कि 3 4 यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है? तो ये फिलहाल एलिमेंट है क्योंकि ये ऐसे कैसे हम यहाँ पे लिखें, अगर मैं 2 को ऐसे कैसे लिखूँ यहाँ पे तो ये क्या एलिमेंट है, तो सिर्फ ऐसे ही हमने इसको उठा के ऐसे लिख दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा? अभी एक के लिए एलिमेंट कहलाएगा। और जब ये एलिमेंट कहलाता है तो क्या होगा? बिलोंग होगा, क्योंकि सबसेट तो होगा नहीं। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो है क्या है? एलिमेंट है। यहाँ पे देखना 3 और बिलोंग टू, तो ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे बिलोंग टू का साइन है और जब भी एलिमेंट होता है तो ऐसे बिलोंग होता है। अब देखो ये एलिमेंट है और उसके ऊपर से ब्रैकेट है, जैसे ये 2 एलिमेंट है, इसके ऊपर से मैंने ब्रैकेट लगा दी तो क्या बन गया? ये सबसेट बन गया। तो ये ए का सबसेट है क्योंकि इसमें ये लाई करता है, तो ये वाला क्या है? करेक्ट। 1 ए से बिलोंग करता है, 1 है इसमें, ये करेक्ट। बट सबसेट नहीं है, सबसेट होने के लिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। ठीक है, से 1 2 5 सबसेट है, 1 2 5 है और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है? करेक्ट। अब ये बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि ये सबसेट है, तो ये इनकरेक्ट है। 1 2 3 सबसेट है, 1 2 और 3 इसके अंदर, ये सबसेट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट। 5 हमेशा जो होता है ना, हमेशा सबसेट ही होता है किसी भी सेट का, तो 5 इसका सबसेट होगा, बिलोंग नहीं करेगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 5 क्या है? सबसेट है और सिर्फ ये जो 5 है ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर।
सिर्फ ये फाई के केस में एक्सेप्शन नहीं है ऐसा। अगर फाई अकेला है तो सबसेट होगा और फाई ब्रैकेट के अंदर है तो सबसेट नहीं होगा, ठीक है। वही है, तो ये हमारा थर्ड था करेक्ट इनकरेक्ट। इजी है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखना है, ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इन सबसेट का सबसेट लिखना है। तो अगर पहले की बात करें तो पहला में एक ही एलिमेंट है, तो जो पहले का अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, आंसर की बात करूं, तो इसका सबसेट होगा एक तो हो जाएगा फाई, क्योंकि फाई का एक एलिमेंट होता है, और दूसरा हो जाएगा ए अपने आप, तो ये दो, ठीक है, ये पहला हो गया। फिर दूसरे में क्या है, ए और बी के लिए सेम, पहले तो फाई हो जाएगा, तो फाई सब में होता है, फिर एक ए हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा, और तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, ए भी अपने आप हो जाएगा। तीसरे की बात करें, तीसरे में क्या है 1 2 3, इसमें भी पहले फाई सेट होगा, फिर 1 2 3, 1 2 3 ये हमारे इसके सारे सबसेट हो गए। फाई का एक होता है तो फाई हो, फाई का एक होता है क्या होगा, फाई हो, तो फाई में बस फाई सबसेट होता है, तो ये हमारे इसके सारे सबसेट हो गए। सबसेट लिखने का यही तरीका होता है कि जितने उसमें एलिमेंट है सबको ओपन करके लिख दिए, अलग अलग करके लिख दिए, ठीक है, उसके जितने भी फॉर्म बन रहे हैं उसमें भी हम उसको लिख दें, तो ये हमारे इसके सबसेट होते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में बताया है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स है p मींस पावर सेट इफ a इक्वल टू 5, ठीक है, तो a इक्वल टू 5 मींस a में एक ही एलिमेंट मतलब सॉरी a में एक ही एलिमेंट है, 5 मींस 0, 5 तो वैसे ही इंक्लूड होता है, तो पावर सेट निकालने का फार्मूला क्या है, p निकालने का फार्मूला था 2 है, और m यहां पे कितना है 0, 2 0 कितना होता है, 2 टू पावर से कितना होता है, तो मतलब एक ही एलिमेंट है उसमें 1, ठीक है, ये हमारा फिफ्थ का सॉल्यूशन था। ओनली 1 हो जाएगा इसका आंसर, एक एलिमेंट होगा, तो इसमें ज्यादा एलिमेंट होते हैं 2 की पावर m में हम m का उतना लिख देते हैं, वो हमारा हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन में बताना है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल मैंने कैसे समझाया था क्योंकि इंटरवल में हम कैसे लिखते हैं, ओपन और क्लोज करके। जब देखो इसमें बोला x x बिलोंग्स टू r, हमेशा ये r के लिए ही हो, ठीक है, ये n और z के लिए नहीं होगा। n मींस नेचुरल नंबर और z मींस इंटीजर, तो उसके लिए नहीं, मुझे रियल नंबर के केस में हम इसको ओपन और क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है -4 से ग्रेटर है और 6 के इक्वल या लेस देन, उसको लिखने का सिंपल तरीका है। अगर हम पहले का आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, एक तरफ तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे 4 की तरफ -4 और 6 की तरफ क्लोज ब्रैकेट, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। देखो मैंने पहले बताया था इक्वल टू का साइन है तो उधर क्लोज ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट और इधर इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन है तो वो ओपन रहेगा। सेकंड वाले पार्ट में 12 x 12 से ग्रेटर है और 10 से लेस देन है, यहाँ पे दोनों साइड इक्वल टू का साइन नहीं है तो दोनों में ही ओपन ब्रैकेट लगेगा ऐसे। अब ये करो, थर्ड क्वेश्चन करो, इसमें कौन सा लगेगा बताओ, क्लोज ब्रैकेट, और इसमें साइड में ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। फोर्थ में क्या है, दोनों साइड इक्वल टू का साइन, दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट, ये हमारे 6 के साथ सॉल्यूशन, ठीक है। आगे सब इजी था, इंटरवल लिखना था, बस हमें ये देखना है कि किस साइड इक्वल टू है किस साइड इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू जिस साइड है उधर क्लोज ब्रैकेट ये वाला, और जिस साइड नहीं है उधर
ओपन ब्रैकेट। 7 क्वेश्चन में राइट भी इंटरवल दिया हुआ है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस वे में लिखना है। इसे हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। रोस्टर और सेट बिल्डर फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने दिया था, ठीक है, याद रखना। तो अगर हम इसको लिखें इस वाले फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे ब्रैकेट को? इसमें हमें एक ध्यान देना है कि यदि दो ब्रैकेट का ध्यान देना, ओपन ब्रैकेट है तो दोनों तरफ क्या साइन आएगा? एक तरफ ग्रेटर देन और एक तरफ लेस देन का साइन आ जाएगा, और इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा। यहाँ पे -3 जीरो है, यहाँ पे लिखेंगे x क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू r, यहाँ हो जाएगा हमारा -3। ये हो गया हमारा सेट फॉर्म। -3 से ग्रेटर है, स्मॉलर है, दोनों में हमने इक्वल टू ग्रेटर है, इसलिए दोनों में हमने इक्वल टू का साइन दिखा रहा है, तो मतलब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ दूसरे दोनों में क्लोज है, तो दोनों तरफ इक्वल टू का साइन आ जाएंगे। इसमें एक तरफ ओपन है, एक तरफ क्लोज है। जिस तरफ ओपन है उधर से ग्रेटर देन का साइन आएगा, और जिस साइड क्लोज है उस साइड हम इक्वल टू का भी साइन आता है। ठीक है, इस वाले में फोर्थ में फर्स्ट तरफ क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है, हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और फिर ये ठीक सारे ये वैसे क्या है सॉल्यूशन इसके लिए। 8 में क्या है? 8 में हमें यूनिवर्सल सेट बताना है। यूनिवर्सल सेट होता है जैसे कि सबसेट हम कर रहे हैं, सबसेट में क्या करेंगे? एक बड़ा सेट है और छोटा सेट है। तो जो बड़ा सेट है जिसमें छोटा सेट आ रहा है तो हम उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ऐसा सेट जिसमें जितने भी सेट दिए हैं उन सबका कॉम्बिनेशन, तो वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। तो सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो अगर मुझे इसके लिए यूनिवर्सल सेट बताना है तो ये समझ लो कि ये किस सेट का सबसेट है। मतलब आगे ऐसा क्या दिया होगा कि वो इसमें ये वाली चीज इसमें इंक्लूड हो। तो अगर मैं दूसरी तरफ द सेट ऑफ ट्रायंगल्स ले लूं, मतलब सभी ट्रायंगल्स का सेट ले लूं, इसमें तो राइट एंगल ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन में इसका सेट ऑफ ट्रायंगल्स लिख सकते हैं या सेट ऑफ पॉलीगन्स भी लिख सकते हैं। पॉलीगन में जिसमें हर तरह के क्या बने डायग्राम बने हो, जैसे उसमें रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, ट्रायंगल्स हो सकते हैं। पॉलीगन्स में जिसमें दो या दो से अधिक से टू और मोर साइड से बने हुए सारे क्या आ जाते हैं? सारे फिगर आ जाते हैं उसमें, ठीक है, तो वो हमारे पॉलीगन्स कहलाते हैं। तो पॉलीगन्स भी हो सकता है। ऐसे ही सेम यहाँ पे आइसोसेल्स ट्रायंगल्स है, तो इसके लिए हम सेट ऑफ ट्रायंगल्स ले सकते हैं, या सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर ले सकते हैं, या सेट ऑफ पॉलीगन्स ले सकते हैं। तो वो उसका सबसेट होता है। 8 हो गया हमारा। तो अगर 9 की बात करें, 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन में हमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा है कि ये किसका यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो, ऐसे दिया हुआ है। तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है सेट। A इक्वल टू दिया हुआ है 1 3 5, B इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6, एंड C इक्वल टू दिया हुआ है 0 2 4 6 8, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक में 1 2 6 है, सेकेंड सिर्फ y है, थर्ड में 0 से 8 तक है, और फोर्थ में 1 से 8 तक है। तो इन चारों में से उन तीनों का कौन सा, ये भी बोल सकते हो कि ये तीनों किसका सबसेट है, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे
कि 135 किसमें है, 135 इसमें भी है, ये 0 2 4 6 7 है, 8 नहीं है इसमें, 8 किसमें है, इसमें 0 इसमें है, तो ये हो जाएगा, ये जो तीनों है ये इसका सबसेट होता है, ठीक है। यहाँ हम उल्टा ये भी बोल सकते हैं इन तीनों का इन्वर्सन सेट क्या होता है, ये होता है। इन्वर्सन सेट में जितने भी सेट दिए हुए हैं इन सबका एक कॉम्बिनेशन, ठीक है, बड़ा सेट जिसमें वो सारे सेट आते हैं कंबाइन हो जाए तो वो इन्वर्सन सेट होता है। तो दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है, ये पूछ सकता है ये इसका सबसेट है या इसका इन्वर्सन सेट कौन सा है, ये इसका आंसर है। तो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया, थर्ड एक्सरसाइज इजी था, बस हमें कुछ टर्म ही जान लेते, वैसे ये पूरा चैप्टर ही इजी है, वैसे ही करके हम आगे आप अगली एक्सरसाइज करेंगे 1.4। आप मेरे चैनल पर बने रहें, वीडियो को ऐसे देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा ले सकें और कुछ उनको भी समझ में आ सके। थैंक यू।